बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खैर और आफियत से होंगे। नाजरीन, आज हम आप लोगों के सामने एक बादशाह के सच्चे वाक़े को लेकर हाजिर हुए हैं। आप सभी लोगों से इल्तिजा है वीडियो को आखिर तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, गजनी नामी शहर में एक शख्स रहते थे जिनका नाम सुबुक्तगीन था। वो अपने कबीले के सरदार थे, मगर वो आजकल के सरदारों की तरह पैसे वाले नहीं थे, बल्कि बहुत कमज़ोर हालात वाले एक गरीब सरदार थे। उनके पास सिर्फ एक घोड़ा था, इसके अलावा उनके पास और कुछ ना था। दोस्तों, सुबुक्तगीन जब बादशाह नहीं बने थे तो उनका ज़्यादातर वक्त घूमने फिरने में और शिकार करने में गुजरता था। एक दिन वो जंगल में शिकार पर जा रहे थे कि अचानक उनकी नज़र एक हिरनी और उसके बच्चे पर पड़ी। सुबुक्तगीन ने जब हिरनी और उसके बच्चे को देखा तो अपने घोड़े को एड़ लगाई, जिससे घोड़ा उन दोनों के पीछे बहुत तेजी से दौड़ने लगा। हिरनी और उसके बच्चे को खतरे की आहट महसूस हुई तो दोनों जान बचाकर भागने लगे। पर आप तो जानते ही हैं कि बच्चा तो आखिर बच्चा ही होता है, वो बेचारा कितनी तेज भाग सकता था। आखिरकार सुबुक्तगीन ने उसे पकड़ ही लिया और उसे लेकर अपने घर की तरफ चल पड़े। दोस्तों, माँ तो आखिर माँ ही होती है। वो हिरनी बेचारी ममता की मारी अपनी जान को तो भूल गई और अपने बच्चे को बचाने के लिए उसके पीछे पीछे चल पड़ी। मानो वो ये कह रही हो कि मेरा लखते जिगर जब कैद में आ गया तो मैं आज़ाद रहकर क्या करूँगी। जब वो पीछे पीछे चलने लगी तो अचानक सुबुक्तगीन की नज़र उस हिरनी पर पड़ी। जब उन्होंने उसके मुरझाए हुए चेहरे को और उसकी ललचाई आंखों को देखा तो सुबुक्तगीन को उस हिरनी पर रहम आ गया और उन्होंने उस बच्चे को फौरन अपनी कैद से रिहा कर दिया। दोस्तों, वो बच्चा कैद से आज़ाद होते ही छलांग मारता हुआ अपनी माँ के पास जा पहुँचा। जब माँ बेटे एक दूसरे से मिल गए तो दोनों खुशी खुशी जंगल की तरफ अपने घर चले गए। अब जब उस रात सुबुक्तगीन सोए तो उन्हें ख्वाब में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबुक्तगीन से फरमाया, सुबुक्तगीन, तुमने आज उस बेचारी हिरनी के बच्चे को छोड़कर उस हिरनी पर रहम किया। तुम चाहते तो उस बच्चे को ना छोड़ते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, बल्कि तुम्हें उस हिरनी पर तरस आ गया, जिसकी वजह से तुमने उसके बच्चे की जान बख्श दी और उस हिरनी पर रहम किया। सुबुक्तगीन, जानते हो तुम्हारे ये काम अल्लाह को इतना पसंद आया कि अल्लाह पाक ने तुम्हारे इस अमल से खुश होकर तुम्हें बादशाह बनाने का फैसला किया है। अब तुम बहुत जल्द बादशाह बन जाओगे। लेकिन देखो, एक बात बहुत अच्छे से याद रखो कि जब तुम्हें सल्तनत मिल जाए और तुम बादशाह बन जाओ तो तुम हरगिज़ मगरूर और घमंडी मत बन जाना, जैसा कि बादशाहों की आदत होती है, बल्कि अपनी कौम और अपनी रियाया के साथ इसी तरह मेहरबानी का सलूक करना, जैसा सलूक तुमने आज उस हिरनी और उसके बच्चे के साथ किया है। दोस्तों, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि कुछ दिनों के बाद सुबुक्तगीन के दिन फिर गए। जिस गरीब सरदार के पास सिर्फ घोड़े के सिवा दूसरी कोई चीज़ नहीं थी, उस शख्स को सिर्फ एक हिरनी के रहम करने की वजह से अल्लाह पाक ने बहुत बड़ी बादशाहत अता फरमाई। लेकिन ये बात बहुत ज़्यादा गौर करने वाली है कि बादशाह बनने के बाद भी अल्लाह ताला की हर मखलूक पर रहम करना चाहिए और उनको बिला वजह परेशान और तंग हरगिज़ नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अपनी मखलूक पर रहम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज का ये वाक़या पूरा हुआ। उम्मीद करते हैं ये वाक़या आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, इसी तरह के सच्चे वाक़यात जानने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि हम जब कभी भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द एक और सच्चे वाक़ये के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए आप अपनी नेक दुआओं के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।